क्योंकि लोग शब्दार्थ समझ लेते हैं, भावार्थ नहीं समझ पाते। हृदय का मतलब, दिल का मतलब, मन का मतलब, घट का मतलब आत्मा की तरफ संकेत है। परमात्मा मेरे हृदय में बसता है, यानी मेरी आत्मा में बसता है। मेरे मन में मालिक है, मेरे मन में मालिक बैठा है, यानी मेरी आत्मा में बैठा है। मेरे दिल में बैठा है, यानी मेरी आत्मा में बैठा है। आत्मा की तरफ संकेत है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। हनुमान जी ने बिल्कुल संकेतिक ज्ञान पूरा दे दिया, छाती फाड़ के दिखा दी कि मेरे राम कहाँ है, लेकिन हम फिर भी ना समझ पाए। हम सोचते हैं हनुमान जी के दिल में थे राम जी, हमारे में थोड़ी नहीं है। हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाई, हम थोड़ी नहीं दिखा पाएंगे। अरे वो सांकेतिक ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें कि तेरा साईं तुझ में है, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तू जाग। ये तुम्हारा शरीर खड़ा हो रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, किसकी वजह से? साईं की वजह से। साईं ना हो तो चल के दिखाए, जड़ पत्थर की तरह पड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो इसी को बार बार समझा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ये दुनिया भटक रही है उस मृग की तरह। पाना किसे चाहती है? जो उसके अंदर समाया हुआ है, लेकिन बेचारी ढूंढ बाहर रही है, इसलिए लगी हुई है, माया जाल में फंसी हुई है। बार बार जन्म मरण चलता जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 84 काट के आए थे, बड़ी मुश्किल से 84 काट के आए थे, फिर 84 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। साहब कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलता ये 84 कट नहीं सकती। 184 भुगत के पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पासा यानी कि अब तुम्हारी बाजी चल रही है। ये इंसानी चोला एक बाजी है। अगर इस बाजी में तुम हार गए तो फिर क्या होगा? फिर 184 में जाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए किसी गुरु से ज्ञान को पूछ लो। अगर पूछ लोगे तो 84 में पूछ नहीं लगवानी पड़ेगी, नहीं तो पूछ लगेगी फिर पक्षी उड़ाने के लिए। अभी तो हाथ से उड़ा रहे हो, फिर पूछ से हटाओगे। तो बार बार साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक तुम गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन लोगों ने यहाँ पे गुरु को परमात्मा बना दिया, गुरु को ही परमात्मा सिद्ध कर दिया कि गुरु जी है बस, अब यही पार कर देंगे। उल्टे काम भी कर देते हैं कई लोग, कहते हैं हमारे गुरु जी बहुत बड़े गुरु जी हैं, वो सब माफ कर देंगे, सब छोड़वा देंगे। अपनी माफी मिल नहीं रही उनको, अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, जेलों में भरे पड़े हैं गुरु बड़े बड़े, और तुम सोच के बैठे हो कि हमें छुड़वा देंगे। कोई छूटने वाला नहीं है। एक डाल तो पत्ता है, कभी नहीं काट सकता, लेकिन वो विचलित हो गया, वो भ्रमित हो गया। अब ऐसा भ्रमित हो गया कि भौंक भौंक के खुद ही मर जाएगा, किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार हम लोग भी ऐसे भ्रमित हो गए हैं कि अब किसी और को हमें खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएगा। इसीलिए साहिब भ्रम तोड़ने आते हैं। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्याग देर न लगाए। जो गुरु तुम्हारा भ्रम नहीं तोड़ पाया, यानी 2 से 1 नहीं कर पाया, वो कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। जो तुम्हें ये कहे कि चलो सतलोक वहां परमात्मा आसन लगा के बैठे हैं, तुम जाओगे, चमर करोगे, दंडवत करोगे, उसको तत्काल त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है परमात्मा क्या है। जो कहे तुम्हें यहां से ले चलेंगे आगे, अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग, वहां पे परमात्मा बैठा है अलग पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष के रूप में, उसको भी कुछ नहीं पता, वो भी किताबी ज्ञान लेके बैठा है, अनुभव ज्ञान उसका भी शून्य है। जो तुम्हें कहे कि ब्रह्मलोक चलेंगे, गोलोक चलेंगे, वो भी नहीं जानता कि ना कहीं आना और ना कहीं जाना, रूप में रूप समाना। जो तुम्हारा असली स्वरूप है और ये जो नकली स्वरूप है ये खत्म हो जाएगा, और जो असली स्वरूप होगा वो अटल हो जाएगा, उसी में स्थित हो जाओगे। जो उसमें स्थित हो जाएगा उसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है गीता में। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में अटल हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं,
वही स्थित प्रज्ञ हैं, उसके अलावा सब माया की ही पूजा कर रहे हैं। हे अर्जुन, मेरे 3 गुण, मेरी त्रिगुणी माया को लांघना किसी के बस की बात नहीं है। ये सब मेरी 3 गुणों की माया में ही उलझे पड़े हैं। जो मुझे शरीर करके पूज रहे हैं, ये भी मेरी माया को लांघ नहीं सकते, क्योंकि ये मुझे शरीर मान बैठे हैं। और काया क्या है? काया माया एक को जान, काया ही माया है। इसको गहराई से समझना पड़ेगा। माया क्या है? 5 तत्व ही माया है, और इन 5 तत्वों का शरीर बना है, तो माया ही हो गई। लेकिन हम माया को समझ रहे हैं कि कोई औरत आएगी जिसका नाम माया है। अरे यही है माया, जिसको तुम लेके टहल रहे हो, सुबह से लेके शाम तक जिस माया की सेवा कर रहे हो, ये माया भी है, ये निरंजन भी है। इसलिए आप एक फोटो देखते हो शिव जी की, आधा आदमी आधी औरत। ये आदमी भी है और ये औरत भी है, दोनों के अंश है इसमें। माँ का भी अंश है, पिता का भी अंश है। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं तो आदमी आदमी हूं, औरत थोड़ी नहीं हूं। तुम्हारे अंदर माँ का भी अंश है, लेकिन तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही। और उनके भाव अज्ञान, क्या बात है। कबीर साहब ने बोला, पाथर पूजे हरि मिले। इतना समझ के, इतना जान के लोग, ये कबीर पत्ती जो बाकी घूम रहे हैं, ये देवी देवताओं की पूजा छुड़वा देते हैं। कि कबीर साहब कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, क्यों जाते हो मंदिर पूजने? और उन्हीं लोगों से कबीर साहब की मूर्ति बना के, मंदिर बना के पूजा करवा देते हैं। फिर कहते हैं भाव है। अरे भाव की तो बात ही नहीं है। भाव तो तुमसे ज्यादा लगा के बैठा है जो एक पत्थर को पूजता है। तुमसे ज्यादा भाव है उसका, जो एक पत्थर को भगवान मान के पूज रहा है। सोचो कितना बड़ा भाव है कि पत्थर को ही भगवान मान लिया, कितना बड़ा भाव है। लेकिन उससे मुक्ति थोड़ी नहीं हो जाएगी। कबीर साहब ने किसी के भाव की चिंता की ही नहीं। कबीर साहब तो कहते हैं मोक्ष मूल सद्भाव। जब तुम्हारा भाव सत्य से जुड़ेगा तब वो भाव है, नहीं तो अज्ञान है, अंधविश्वास है। इसलिए साहिब ने सत्य के साथ भाव जोड़ने को कहा है, पत्थरों के साथ नहीं। कि तुमने कबीर साहब की मूर्ति बना दी, टोपी वाली, दाढ़ी वाली, और तुम कहो कबीर साहब है जी, मैं माथा टेक रहा हूं। चेले छोड़ो, बड़े बड़े गुरु महंत माथा टेक रहे हैं उस पत्थर को। ये हाल है इन लोगों का, क्योंकि भेद नहीं पता। कबीर साहब का असली भेद नहीं पता। क्योंकि साहिब कह रहे हैं, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जब सब में कबीर रम रहा है तो सबकी आरती करके दिखाओ ना। फिर क्यों नहीं करते हो? पत्थर की आरती कर रहे हो, जबकि वो सब में रमण कर रहा है। तो इसी को समझना है, वो परमात्मा सब में विराजमान है। लेकिन कहते हैं बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट हो, जहां प्रकट होके वो ज्ञान दे रहा है, कहते हैं बलिहार जाते हैं। नहीं तो किसी को भी ज्ञान हो ही नहीं पाता। परमात्मा स्वयं ज्ञान देता है, याद रखना इस बात को। जीव को तो वो चुनता है केवल। करोड़ों लोगों में से किसी एक को चुन लिया, उसके द्वारा ही ज्ञान देता है। सारा ज्ञान परमात्मा स्वयं देते हैं, जीव के बस की बात नहीं होती है ज्ञान देना। तो इसके बारे में वो खुल के बता भी रहे हैं कि साहिब कबीर का सब घट वासा, गुप्त प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयहूं, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। जहां पर संत होंगे वहां पर सच्चा ज्ञान प्रकट कर देंगे, और जहां केवल भेष होगा, कपड़े पहन लिए सफेद पीले हरे गुलाबी, बन गए संत महात्मा, और ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं मैं वहां प्रकट नहीं हूं, वहां मेरा कोई काम नहीं है। तो इसीलिए साहिब कह रहे गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो पहुंच जाएगा। इसीलिए बोला गुरु ना चेला रहूं अकेला। एड्रेस मिल गया, अब मेरा काम है पहुंचना। गुरुजी आएंगे, देखा जाएगा। पता लगा पहले तुम पहुंच गए, गुरुजी बाद में लेट आ रहे हैं। ऐसे भी है लोग,
जैसे किसी गुरु ने किसी चेले को नाम दिया, चेले को शब्द प्रकट हुआ, वो लीन हो गया, उसका अंत समय आया, चला गया। अब गुरु तो यही बैठा है, गुरु तो भी यहीं बैठा है, वो कब जाएगा? वो चेले से लेट हो जाएगा। लेकिन जाना दोनों ने एक ही जगह है। तो इसीलिए बोला है कि तू उड़ जा हंस अकेला, तू अपनी तैयारी कर, गुरु अपनी तैयारी कर रहा है, ना कि गुरु तुझे लेके जाएगा कहीं पे। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। सबने खुद उड़ना है। हर पक्षी के पास पंख हैं, हर पक्षी के पास पंख है, बस उसे उड़ने की विधि नहीं आ रही है। उस पक्षी को किसी ने चींटी की चाल दे दी, वो चींटी की तरह चढ़ने लग गया। देखा ना पक्षी कई बार चोंच से भी पकड़ पकड़ के डालियों को ऊपर चढ़ जाते हैं, कई बार जिसके पंख टूट जाते हैं। कुछ करे ना, मरता क्या ना करता, कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी चाल बदल जाती है। फिर पक्षी के पंख काट दो, उसकी चाल बदल जाएगी। देखो वो जानवरों की तरह भागने लग जाएगा। वो जमीन पे तुम भागोगे उसके पीछे, वो उड़ने की जगह भागेगा, लेकिन ये उसकी चाल तो नहीं है। अब कहो कि पंछी भागता भी है, अरे भागता हुआ है जिसके पंख टूटे होते हैं। जिसके पंख होते हैं वो उड़ता है, भागता नहीं है। कई लोग भरमाते हैं ना कि विहंगम चाल तो बाद में मिलेगी, पहले चींटी की चाल चढ़ना पड़ेगा, पहले मछली की तरह सांसों में सोहंग सोहंग करना पड़ेगा, बाद में बनोगे पक्षी, पहले मछली बन जाओ। 7-7, 10-10 साल मछली बना के रखेंगे भरमाने के लिए कि 7 साल ये भक्ति करो, और 7 साल के बीच में मर गए तो, अगर बीच में शरीर छूट गया तो क्या करेंगे? तो मछली के जन्म बर्बाद कर लेंगे मछली की चाल में। तो ये किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भरमाने वाले बहुत हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग हैं भरमाने वाले। लाखों में कोई एक है तुम्हें समझाने वाला, और लाखों में 99,999 ये भरमाने वाले हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम जिस गुरु की शरण में बैठे हैं उस गुरु का ज्ञान कहां तक लेके जाता है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा। सोच के बैठे हैं सारे, जो जिस गुरु के पास बैठा है सोचते हैं सब पार हो जाएंगे, हमारा गुरु हमें पार कर देगा, और दूसरे का गुरु दूसरे को पार कर देगा। भाई कोई गुरु पार नहीं कर सकता। गुरु तो केवल भेद बताता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। प्राणी जाएगा अपने आप निज घर को, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। अब भेद अगर गलत बता दिया तो प्राणी गलत एड्रेस पे पहुंच जाएगा, जन्म मरण में फंसा रह जाएगा। तो बार बार यही समझाता हूं कि गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव। इस जन्म मरण के खेल को समझ लो। अगर ये जन्म मरण का खेल नहीं समझा, अगर मरने से पहले अपनी आत्मा को नहीं जाना, तो दुर्गति हो जाएगी। शरीरों को पूजना, शरीरों को पूजना और आत्मा को जानना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। कृष्ण जी के शरीर को पूजना, कृष्ण जी की मूर्ति को पूजना, भगवानों की मूर्ति को पूजना, और कृष्ण जी की आत्मा को जानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। सारी दुनिया कृष्ण जी के शरीरों के पीछे पड़ गई है। कृष्ण जी के शरीरों की मूर्तियों की पूजा हो रही है, देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा हो रही है, आत्मा को नहीं जान रहे हैं। इसलिए बार बार लक्ष्य 84 में जाना ही पड़ेगा। तो बार बार यही समझाया जा रहा है कि कृष्ण जी तो खुद कह गए कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, तू शरीर नहीं है। जो मुझे शरीर करके पूजता है वो मुझे पूज कर भी नहीं पूज पाता। यानी पूजा करने के बाद भी उसकी पूजा नहीं हो पा रही है, जो मुझे आत्मा करके नहीं जानता, क्योंकि मैं आत्मा हूं। जैसे हम ये कपड़े पहन के बैठे हैं, हम कपड़े उतार के अगर चले जाएं तो लोग हमारे कपड़ों को ही हमारा स्वरूप मानने लग जाएं। हमारे कपड़ों को हाथ लगा के कहें मैंने तो नितिन दास को हाथ लगाया है, तो ये बात नहीं जमेगी। कपड़े कपड़े हैं और हम हैं। आत्मा आत्मा है और शरीर रथ है। हम रथों को पूज रहे हैं, हम रथों में उलझ गए हैं। जब तक हमें रथ का और आत्मा का दोनों का भेद समझ में नहीं आया, हम ना तो कभी भक्ति कर सकते हैं, ना ही कभी हमारी कोई भक्ति पूर्ण हो सकती है। इसलिए साहिब कह रहे, जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म।
आत्म चीने परमात्म चीने संत कहावे सोए, यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला को। ये काया से न्यारा भेद है, इसमें काया की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें उसकी जरूरत पड़ रही है जो सारी काया को चला रहा है। कई लोग कहते हैं आप देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, राम जी की पूजा छुड़वा दी, कृष्ण जी की छुड़वा दी, हनुमान जी, और कह भी रहे हो कि आत्मा को जानो, कृष्ण जी की आत्मा को जानो, राम जी की आत्मा को जानो। अब हम कहां ढूंढे उनकी आत्मा को, कहां ढूंढे उनकी आत्मा? वो तो चले गए, अब उनकी आत्मा कहां ढूंढे उसको? तो इसका जवाब क्या है कि वो कहीं गए नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है। जैसे एक पंखा तुम्हारे घर में लगा है, एक पड़ोसी क्या लगा है, ऐसे ही पूरे गुड़गांव में पंखे लगे हैं, पूरे देश में पंखे लगे हैं, पूरे वर्ल्ड में पंखे लगे हैं। अब तुम्हें कहा जाए कि जैसे